एक बार की बात है, बहुत समय पहले सेतपुरी नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में माँ काली का एक बहुत पुराना मंदिर था। वो मंदिर वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि उस मंदिर को वहाँ के राजा के पूर्वजों ने बनवाया था। हर साल वहाँ एक विशेष दिन पर पूजा का आयोजन होता था। राजा हर साल उस पूजा का आयोजन करते थे। इस बार भी पूरा गांव पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था। जल्दी करो, ये सब परसों पूजा है। ये सारी मालाएं तैयार करके ले जानी भी है भाई। चिंता मत करिए, सब काम समय पर हो जाएगा। आप ये लीजिए, शरबत पीजिए। इसी की जरूरत थी मुझे। मजा आ गया। तुम ऐसा करो, सारी जरूरतों का सामान एक बार ध्यान से सूची में देख लो, ताकि समय पर पता चल जाए कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। अच्छा ठीक है। सरपंच जी। हाँ, आज कौन सी खबर लाए हो चाचा जी? ये लीजिए, राजमहल से संदेश आया है। जीजा जी क्या हुआ? महल से पत्र आया है कि वो सभी पूजा के दिन सुबह पहुंच जाएंगे। तब तक तो हमें सारी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। लगता है इस बार भी पिछले वर्ष की तरह बहुत सारा धन चढ़ाया जाएगा। काश महाराज वो सारा धन हमें दे देते, तो कितना सुकून मिलता है इस दिल को। सुकून तो तब मिलेगा जब सारी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएंगी, वरना महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं। और सुनो, जो भी चढ़ावा आता है सब देवी माँ का है, उसके बारे में सोचना भी पाप है, समझे? तुम ऐसा करो, जाकर हलवाई के यहाँ देख कर आओ कि प्रसाद के लिए लड्डू पूरे बने या नहीं। अरे किसका चेहरा देख लिया? मुझे ऐसा मत बोलो भाई, मैं तो अच्छा हूँ। अरे पागल है, हट जा रास्ते से। मुझे पगला क्यों बोला? मैं पागल नहीं हूँ। माँ बोलती थी मैं प्यारा हूँ। तू जो भी है अभी हट सामने से। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये ले, खा लियो कुछ इनसे। अब हट सामने से। और भाई नथुलाल, काम पूरा हुआ या नहीं? हो गया, बस एक टोकरी बाकी है वरना। चलिए ठीक है, शाम को हमारे आदमी सामान लेने आ जाएंगे। ठीक है, तब तक तो पूरा भी हो जाएगा। पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई पूजा की? हाँ, हो गई। महाराज कब तक आ जाएंगे, कोई समाचार आया? हाँ, जीजा जी ने बताया था वो पूजा की सुबह पहुंच जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। सुनो भाग्यवान, महाराज परसों सुबह पहुंच जाएंगे। तुम सारी सामग्री सही से रख देना। ठीक है, पर सुनिए, बच्चों को भी ले जाइएगा, उन्हें आगे खड़ा करना। क्या पता महाराज खुश होके उन्हें भी कुछ दे दें। तुम भी ना? ठीक है, ले जाऊंगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सब मंदिर की तरफ जाने लगे। जल्दी चलो भाग्यवान, महाराज पहुंचते होंगे। दंड दिलवाना है क्या अपने पति को? महाराज पहुंच गए क्या? नसीब अच्छा है आपका, अभी नहीं पहुंचे। बच गया। इतनी देर कैसे हो गई? इसलिए कहता हूं थोड़ा शरीर का ध्यान रखिए। कब तक ऐसे हांफते रहेंगे? जल्दी चलिए, वो देखिए आ गए महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी जी। कैसे हो जगमोहन? आपकी दया है महाराज। गांव में सब ठीक तो है ना? कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं महाराज, होती तो हम आपको जरूर बताते। ठीक है, चलिए महाराज, पूजा का समय हो रहा है। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। आइए। ये लीजिए पंडित जी, माता रानी को ये नए गहने पहना दीजिए। जी महाराज। महाराज, आप बहुत गुणी राजा हैं। माता रानी आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। ये लीजिए पंडित जी, आपके लिए, और ये आपकी पत्नी और पुत्र के लिए। धन्यवाद महाराज, आपका कल्याण हो राजन। चलिए महाराज, अब हमें महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अभी निकलेंगे तभी समय से पहुंच पाएंगे। ठीक है, आप जाने की व्यवस्था करिए। चलिए हम चलते हैं। कोतवाल, अपना काम सही से कर रहे हो ना? जी महाराज। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये देखिए कितने सारे गहने। घर चलिए, मुझे सारे गहने पहनने हैं। तुम भी ना, सबर नाम की कोई चीज है कि नहीं? ठीक है चलो।
कौन कहेगा इस मंदिर में इतना सारा धन है। काश वो सब मेरा हो जाता। अरे विनोद, तुम? गुजर रहा था सामने से, बस माता को नमन करने रुक गया। अच्छा किया। चलिए अब मैं चलता हूं। अरे लट्टू, तू? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम प्रणाम। मुझे प्रसाद नहीं मिला, आप मुझे दे दो। ठीक है, रुको, ये लो। काम हो जाएगा सरदार। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद, जब सारा गांव सो रहा होगा। सही कहा तुमने। अभी तुम लोग जाओ यहां से। याद रहे, बक्सा सही सलामत ले आना तुम लोग। समझ गए ना? वो बक्सा किसी के हाथ न लगने पाए। आप बेफिक्र रहें सरदार। जहाँ एक ओर चोर चोरी की तैयारियां कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गांव वाले अपनी फसल पकने का इंतजार कर रहे थे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी चलो। याद है ना, आज फसल की कटाई शुरू करनी है। आप चलिए, मैं घर का सारा काम निपटा कर खेत पहुंचती हूँ। इसके बाद गोपाल फसल की कटाई के लिए खेत चला जाता है और खेत पहुंचकर मन से कटाई करने लग जाता है। इसी तरह गांव वाले अपने कामों में व्यस्त थे कि एक रात चोरों की टोली मंदिर में चोरी करने आ पहुंची। सरदार, सारी तैयारी हो चुकी है। अगर आप आदेश दे दे तो अंदर जाए। हाँ ठीक है, लेकिन सब लोग होशियार रहना, समझ गए ना? जी सरदार। सरपंच जी उठिए। क्या हुआ? चोरी। चोरी? कैसी चोरी? मंदिर में चोरी हो गई है। महाराज को पता तो नहीं चला ना? उन्हें पता चला तो बहुत क्रोधित होंगे। किसने की चोरी? हमें नहीं पता सरपंच जी। सुबह पंडित जी पूजा करने आए तो गहने गायब थे। ये बात किसी को मत बताना, वरना पूरे गांव को पता चल जाएगा कि मंदिर में चोरी हुई है। और अगर महाराज को पता चला तो हम गए। इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको क्या लगता है सरपंच जी, ये चोरी किसने की होगी? मुझे लगता है ये उन्हीं चोरों का काम है। आप तो जानते ही हैं कि कई महीनों से हमारे इलाके में चोरी हो रही है। तुम जाओ और उस चोर को पकड़ो। जी सरपंच जी। तुम्हें क्या हुआ विनोद? कुछ नहीं, बस गर्मी की वजह से बेचैनी हो रही है। ठीक है, सब घर जाइए और ध्यान रखना, किसी को पता ना चले। मंदिर में चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई। चोर हमारा भाग गया, चोरी करके भाग गया। क्या चोरी हो गई मंदिर में? तुम्हें कैसे पता? मैंने सरपंच जी को कहते सुना। बोले मत बताना किसी को, मत बताना किसी को भी नहीं, वरना राजा मारेगा। तू सच बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तुझे पता है मंदिर में चोरी हुई है, पूरे गहने चोरी हो गए। क्या बोल रही है तू? हे भगवान, कितने कीमती थे वो। हाँ बहन, चल अब मैं चलती हूँ। सुनिए जी, आपको पता है मंदिर में चोरी हुई है। तुम्हें किसने बताया? शारदा ने। ये तो बहुत बुरी खबर है। खैर अब क्या कर सकते हैं, चलो मैं काम पर निकलता हूँ। तुम्हें पता है मंदिर में चोरी हुई है। हे भगवान, ये तो हद ही हो गई। उस चोर को रत्ती भर शर्म नहीं आई मंदिर में चोरी करते हुए। पहले भी चोरी होती थी, अब तो मंदिर को नहीं छोड़ा इन चोरों ने। सही कह रहे हो भाई, चलो काम करते हैं वरना मालिक गुस्सा करेंगे। सुनिए, आपको पता है मंदिर में चोरी हुई है। पूरा गांव सिर्फ इसी बारे में बात कर रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? वो नदी किनारे कुछ औरतें बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। ठीक है, लेकिन तुम किसी को मत बताना। पूरे गांव को पता चल गया है कि मंदिर में चोरी हो गई है। तुमने ये सब सरपंच जी को बताया? नहीं, सोचा पहले आपसे बात कर लूं। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। जीजा जी। हाँ क्या हुआ?
पूरे गांव को पता चल चुका है चोरी के बारे में। अब क्या होगा? हाँ सरपंच जी, मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि पूरा गांव इस बारे में बात कर रहा है। हमने तो अभी तक चोर को पकड़ा भी नहीं है। महाराज को पता चला तो हमें अपने अपने पदों से हाथ धोना पड़ेगा। आप सब फिलहाल अपने अपने घर जाइए, मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। सरपंच जी, महाराज आए हैं। क्या महाराज? ये कैसे हो सकता है? महाराज तो चले गए थे ना। लगता है उन्हें किसी ने इन सारी बातों के बारे में बता दिया है। आपको तुरंत बुलाया है। प्रणाम महाराज। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मंदिर में चोरी हो गई? कौन है वो जिसने ये किया है? रुकिए महाराज, हम अभी पता करते हैं किसने चोरी की। मंत्री ने एक कुत्ते को बक्से से कोई चीज सूंघाई और उसके बाद कुत्ता आगे बढ़ने लगा। खुदाई करो यहाँ पे। यहाँ कुछ भी नहीं है। आप ये सब क्या कर रहे हैं मंत्री जी? आप हम पे शक कर रहे हैं? हम ऐसा काम क्यों करेंगे? चलिए यहाँ से मंत्री जी। महाराज, एक बार और जांच कर लेते हैं। ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है। इसे बरसों का प्रशिक्षण प्राप्त है। जरूर कोई बात है। यहाँ कुछ नहीं है महाराज। मैं भला, ये देखिए हमें क्या मिला। पकड़ा गया, पकड़ा गया। आपका काम खत्म हुआ मुख्य सलाहकार जी। मुख्य सलाहकार? हाँ, मैंने और इन्होंने शर्त लगाई थी कि कौन इस गांव के चोर को पहले पकड़ेगा। बस इसलिए हमारे मुख्य सलाहकार जी ने ये सब योजना बनाई थी। ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ महाराज। इस गांव में सोने के गहने चुराकर उसकी जगह नकली गहने रख रहा था। इस बात का शक हमें तब हुआ जब मैं पिछली बार देवी माँ के दर्शन के लिए गया था। आप तो जानते हैं गहने बनवाने की जिम्मेदारी मेरी रहती है, तो भला मैं कैसे असली और नकली का भेद भूल सकता हूँ। तब मैंने और मंत्री जी ने एक योजना बनाई कि कौन इस चोर को पहले पकड़ेगा। बस हम दोनों लग गए काम पे। उन्होंने गहनों पर एक प्रकार का रसायन लगा दिया जिससे सरपंच जी, उफ, ये हमारे चोर जी पकड़े गए। लेकिन महाराज, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और चोर भी शामिल है, हमारे कोतवाल साहब। क्यों कोतवाल जी? मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ऐसे कैसे? हम बताते हैं महाराज। इन्होंने भी इस बार चोरी की योजना बनाई। असली गहनों के चोरी हो जाने के बाद इन्होंने मंदिर में पहुंचकर नकली गहनों की चोरी कर ली। हमें शुरुआत से तो केवल सरपंच और विनोद पर शक था। मैंने पंडित जी के साथ मिलकर पहले के हर वर्ष के गहनों की जांच करवाई। तब पता चला कि वो सारे भी नकली हैं। लेकिन बाद में जब नकली गहनों की भी चोरी हो गई, तब मैं समझ गया कि चोर दो अलग अलग इंसान हैं। और हमारे कोतवाल साहब को पकड़ना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि कोतवाल साहब अपनी कमर में एक घंटी बांधा करते थे, जो चोरी करते वक्त भी बांध कर ही आ गए। लेकिन असली चोर यानी कि हमारे सरपंच जी को तो मंत्री जी की सूझबूझ से ही पकड़ पाए हैं। अगर रसायन लगाने का सुझाव न देते तो इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता। बहुत खूब, हमें बहुत खुशी है कि हम आप जैसे बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। महल लौटकर हम आप दोनों को पुरस्कृत करेंगे। उस दिन के बाद से उस गांव में गहनों की चोरियां बंद हो गईं और सभी लोग खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।